am Aslan Khan, studying in Jamia Andhra, pursuing my career in BBA second year. Today I am here to take interview, and he is the founder of this gym, I believe. So, focus. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सलमान सर, ये जिम आप बताएंगे कि आपने कब ओपन करी और आप फाउंडर ओनर आप ही हैं? ये मैंने जिम लेवल अप जिम ये मैंने 7 जुलाई को स्टार्ट किया था। मैंने 1-2 साल पहले वो मैंने त्रिकोना पार्क पे एज अ रेंट किया था। मैंने रेंट पर किया था, रेंट तो उधर से मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी। मैंने फिर मैंने 1 साल में अल्लाह के शुक्र से मैंने अपना जिम कर लिया यहाँ पे। और ये मैंने 10 दिसंबर को करा था। तो जब ये मैंने जिम किया था तो मेरा पर्पस था कि लोगों को उनके गोल तक पहुंचाना। उनके जो वो मेरे पास आते हैं तो जैसे उन्हें किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, किसी को फिट रहने के लिए आते हैं, कोई वेट लूज़ करने के लिए आते हैं, कोई वेट गेन करने के लिए आते हैं, तो मैं उनके गोल तक ले जाता हूँ। अब जो फैक्ट है मैं उनको घुमा फिरा के बात नहीं करता कि मैं घुमाऊँ फिराऊँ कि भाई ये करना वो करना, ये चीज़ लेना वो चीज़ लेना। जो सच है वो मैं बोल देता हूँ। भाई आपको अगर मान लो कोई कंपटीशन के लिए लड़के आ रहे हैं और मैं उनसे बोल दूँ कि नहीं भाई आप नेचुरल कर सकते हो, तो वो मैं बात करूँगा ही नहीं। मैं उन जो फैक्ट है मैं उनको सब कुछ क्लियर बता दूँगा और मैं उनको उनके गोल तक ले जाता हूँ। और अल्लाह का शुक्र से इस साल मैंने कंपटीशन खेला तो मिस्टर दिल्ली में मेरी फर्स्ट प्लेस आई थी। तो मुझे फर्स्ट प्लेस गोल्ड मिला। तो अब मेरे साथ 2-3 लड़के और हैं, उनके नाम अभी मैं मेंशन नहीं कर सकता, पर उनको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। वो दूसरे जिम के ट्रेनर हैं, उनके नाम मेंशन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगले साल वो मेरे साथ कंपटीशन में उतरेंगे। आप दुआ करिए इंशाल्लाह उनको भी उनके गोल तक पहुँचा। तो जो आपके जो मतलब जिम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आप तो बताएंगे अपनी जिम? मेरे जिम में फैसिलिटीज़ आप कार्डियो सेशन देख सकते हो, स्ट्रेंथ देख सकते हो। आप अभी आप ज़्यादा नीचे आप देखना, मेरे जिम में सब कुछ मैंने डिवाइड पार्शन में बांट रखा। कार्डियो सेशन अलग, स्ट्रेंथ सेशन अलग, वेट लिफ्टिंग अलग, ये सब अलग पार्शन में बांट रखा है मैंने। अगर आप जाके देखो तो आपको खुद समझ जाएगा। तो जो भी यूज़र आता है आपकी जिम में तो वो कोई ना कोई गोल ही लेकर आता है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, चाहे वो वेट गेन हो, वेट लूज़ हो या मसल बिल्डिंग कुछ भी हो। तो मतलब उस यूज़र को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? एज अ मोटिवेशन कोच या एज अ ओनर हो या ट्रेनर? देखो ओनर से पहले मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनर था, ट्रेनर ही रहूँगा। ओनर तो मैंने कभी समझा ही नहीं कि मैं एक ओनर बन गया हूँ ये वो। अल्लाह घमंड आने से पहले मुझे मौत दे दे, मैं ये मानता हूँ, है ना। घमंड कभी ना है कि मैं एक ओनर हूँ ये वो फलाना। आप बहुत जिम में जाओ, आप जितने भी जब लड़के आ रहे हैं ना, मेरे पास 100 लड़के आ रहे हैं, तो आप 100 से पूछना एक पर्सनली के ओनर जो इधर का ट्रेनर है वो कैसा है। वो मेरे जिम को देख के नहीं आ रहे, वो मेरे फेस पे आ रहे हैं। वो फेस पे आ रहे हैं मतलब वो एक होता है ना कि भाई का बात करने का तरीका, जैसे और ट्रेनर है हल्की फुल्की कटिंग सटिंग से आई, पता नहीं अपने आप को क्या बनने लगता है ना। और जो कि कुछ अचीव नहीं किया होता उन्होंने, अभी कुछ किया नहीं लाइफ में, फिर भी वो लोगों से बात करने जैसे कोई आ रहा है, जैसे कोई घमंड में, मतलब उसे मोटिवेट नहीं करेंगे कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे वो ये बनाना। अब वो आप और ट्रेनर में मुंह पे बस नाम नहीं ले सकता उन ट्रेनर के, वो सिर्फ सप्लीमेंट बेचने के चक्कर में रहते हैं जी। क्योंकि उनका घर इन पे ही चलता है सप्लीमेंट पे, जिसके जिम नहीं चलते वो सप्लीमेंट बेचते हैं। और उल्टी सीधी जो चीज़ें बेचते हैं, नाम नहीं लेना चाहता उन सब चीज़ों का। वो सोचते हैं कि अब किसी की कोई मेरे पास आया है तो भाई गोल लेके आया है, अपनी जान लेके आया है, अपना शरीर लेके आया है, मैं उसके जान से खेलूँ, उसके शरीर से खेलूँ। मैं यहाँ भी गुनहगार बनूँगा, ऊपर भी गुनहगार। तो इसलिए जो है आप सबको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप किसी के पास भी जाओ, आपको भी कहूँगा किसी ट्रेनर के, तो आप उसका इतिहास उठा के देखो, पीछे वो ट्रेनर था या नहीं था, या माँ बाप ने उसको बस पैसे दिए, उसने जिम डाल के खोल गए परचून की दुकान की तरह। आप उसके बारे में पीछे बैकग्राउंड मालूम करो, वो ट्रेनर है, किसी प्रोफेशनल है, कोई कॉम्पिटिशन खेले हुए है, कोई सर्टिफिकेट ट्रेनर है, तब आप उसके अंदर आओ।
सर आप अपने कोऑर्डिनेशन जो आपके ट्रेनर हैं जिनके अंदर उनके साथ आपका कैसा तालमेल है बताएंगे? वो तो आप खुद उनसे पूछना कि क्या कैसा ताल्लुकात है। मैंने अगर किसी को रखा भी है, जैसे मैंने एज अ ट्रेनर, तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत सोच समझ के रखूँगा कि वो कहीं पे भी जाए तो और जगह बोलती बंद करके आ जाए। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मेरे अपने पे और अल्लाह पे बहुत भरोसा है, अपने काम पे बहुत भरोसा है। मेरे जिस जिम में जाता हूँ उस जिम में ये बोलते हैं वो बंदे कि हाँ भाई बंदा नॉलेज लेके बैठा है। जी। नहीं बैठे, चलो आप, मैं कह रहा हूँ तो आओ सामने बैठ जाओ, कोई भी ट्रेनर बात करे मेरे से किस चीज़ के बारे में बात करनी है। आप नेचुरल बात करोगे, नेचुरल सप्लीमेंट स्टेरॉइड, जो आप बात करोगे स्टेरॉइड जो भी है, पेप्टाइड, जिस चीज़ पे आप बात करोगे मैं उसके प्रोफेशनली एज अ गाइड करूँगा। ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, गलत सजेशन दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मतलब पर्सनल जर्नी के बारे में बताएं कि आपको मतलब क्या लगा कि मैं body एज builder अ स्टूडेंट मैंने लॉ कर रखी है। अच्छा। मैं लोएट लॉ कॉलेज से मैंने लॉ करी है, और पर मेरा दिल इसमें ही लगता था। कहते हैं कि वो काम करो जिसमें दिल लगता हो। अल्लाह का शुक्र है, मैंने एज अ लॉयर मतलब साकेत कोर्ट में लग गया था, पर हाथ में मेरे 2 लड्डू थे, या मैं जिम खोल लेता या मैं अपना एज अ लॉयर करियर बना लेता, और अल्लाह के शुक्र से दोनों में बना लेता मैं करियर, मेरे इतना कॉन्फिडेंट है। पर लेकिन दिल मेरा इसमें लगता था। अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने 1 साल में मैंने अपना जिम करके बैठा हूँ और जिम चला रहा हूँ एज अ बिजनेस, एज अपना गोल, अपना शौक पूरा कर रहा हूँ मैं। जिम तो अल्लाह के शुक्र से 1 साल में हो गया। मेरा, और मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानता भी नहीं कि इधर जितने भी जिम है कि मेरे कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर मेरे यहाँ पे नहीं है भाई, कॉम्पिटिटर मेरे स्टेज पर है। स्टेज पर आओ, आप मिलो, मेरे जितने भी स्टेज पर लड़के हैं वो कॉम्पिटिटर हैं, ये कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरे जिम में अगर सिर्फ 5 या 10 लड़के आ रहे हैं ना, और कायदे के आ रहे हैं, जिनके गोल अच्छे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो मैं खुश हूँ उनके लिए। सिर्फ 10 आ रहे हैं, मैं खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए 100 लड़के भरे जा रहा हूँ, नहीं। मेरे पास 10 आएंगे लेकिन कायदे के आएंगे, मैं उसमें में ही खुश हूँ। अब मेरा ज़्यादातर ना, यकीन मानना, अल्लाह का शुक्र है 80 या 90 लड़के होंगे टोटल, ज़्यादा ही होंगे, मुझे पता भी नहीं। और आधे से ज़्यादा ना 50-60 मेरे बाहर के हैं। कोई तिकोना पार्क से आ रहा है, वहाँ से यहाँ तक कितने जिम है, 20-25 जिम पड़ जाएंगे, वो इसी जिम में क्यों घुस रहा भाई। और तिकोना पार्क से, अबू फजल से, शाहीन बाग से, वहाँ से यहाँ तक भाई 20-25 जिम पड़ते होंगे रास्ते में, सब इसी जिम में क्यों घुस रहे हैं। मैं खुद पूछ रहा हूँ भाई क्यों घुस रहे हो आप इस जिम में। भाई वो इसलिए घुस रहे हैं ना, उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, और उन्हें कुछ पाना है। अब मैं किसी को ट्रेन करता हूँ ना बड़े भाई, सब मेरे टाइम पे ही, वो जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो ज़्यादातर उसी टाइम पे भीड़ भड़क्का हो जाती है। वो इसलिए भीड़ भड़क्का हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। कुछ अगर सीखने को मिल रहा है तो सीखो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको सीखने को नहीं मिल रहा, आपको जहाँ रिजल्ट नहीं मिलता लेवल ऑफ जिम में, छोड़ दो, चले जाओ। इससे ज़्यादा क्या बात बोल सकता हूँ। अब मैं फीस, कोई ट्रेनर फीस वापसी भी नहीं करता। अगर मैं आपकी फीस लेता हूँ, आप पे रिजल्ट नहीं है, तो वो हराम कमाई हो जाएगी मेरी। अगर मैं फीस लेता हूँ तो मैं आपके पास खड़ा रहूँगा। मेरी जिम की फीस 700 रुपये है, तो मैं 700 रुपये में भी रिजल्ट देता हूँ बस। तो सर कुछ फ्यूचर प्लानिंग आपके जिम को और एक्सपेंड करने के लिए? फ्यूचर प्लानिंग तो इंशाल्लाह बहुत सोच रखी है। इंशाल्लाह जिम बड़ा करेंगे, नए अपने ब्रांच खोलूँगा अपने, और मेरा जो गोल है इंशाल्लाह इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह करूँगा ही करूँगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक नहीं अल्लाह साथ देगा। मेहनत करते जाओ, अल्लाह साथ देगा। चलिए, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना फील्ड के बाद देने के लिए हमें। अरे कोई बात नहीं। अगर आपको भी यही सजेशन है, आप कभी हेल्थ से प्रॉब्लम हो तो आप मोस्ट वेलकम। एज अ भाई आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। अगर आप किसी के अंदर जा रहे भी हो, किसी के पास जा भी रहे हो, तो आप पहले उसके बारे में मालूम करना कि वो ट्रेनर है भी या ऐसी बस आलू चावल खा के फूल के बस बैठ गया है। आप पहले दूसरे के बारे में मालूम करना कि वो ट्रेनर है, सर्टिफाइड ट्रेनर है नहीं है। फिर आप बताया सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, और एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना एथिक्स के कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकता।